हमारा 10th क्लास का सिविक्स का चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन होता है। इनमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम में शासन का संचालन किया जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, तानाशाही सरकार में जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्य की सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट करें। उत्तर, तानाशाही सरकार जनता के द्वारा संचालित नहीं हो वे जनता के आवाज़ को दबाकर रखती है। जनता में असंतुष्टि व्याप्त हो जाती होती है। किसी तानाशाही सरकार की व्यवस्था का सही मूल्यांकन जनता नहीं कर पाती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें जनता का स्वयं शासन में भाग लेती है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक सरकारों लोकप्रिय क्यों है? तो उत्तर, इसके दो सबसे बड़ा मुख्य कारण हैं। पहला, जनता के मौलिक और आर्थिक की प्राप्ति सरकार के चुनाव एवं स्वयं जनता के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो जाते हैं? तो उत्तर, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है। यह और भी सफल हो सकता है यदि शिक्षा के समुचित प्रसार एवं आम जनता के बीच इसकी महत्ता की जागृति पैदा की जाए। जनता की जागरूकता में विकास से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। कार्य के प्रगति भी इसी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं? फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं? तो उत्तर, जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई मांग उठती है तब सरकार उचित मांग पर विचार करते हैं। संबंधित विभाग तथा मंत्रालय द्वारा आवश्यक नीति की अर्थ कार्यक्रम को बनाया जाता है। तत्पश्चात कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। कैबिनेट के द्वारा पास होने के बाद नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के किन 4 गुणों का वर्णन करें? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के 4 गुण इस प्रकार है। पहला है, भारतीय लोकतंत्र द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है जिसमें सबों की अधिकतम भलाई होती है। दूसरा है, जनता राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। तीसरा है, भारतीय लोकतंत्र समानता पोषक है। भारतीय जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के समक्ष सभी नागरिकों बराबर होते हैं। भारतीय लोकतंत्र में लोग राष्ट्रभक्ति की भावना भी विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के 4 समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, भारत में शिक्षा के अभाव जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। हमेशा देश में सामाजिक समानताएं, जगह, जाति, धर्म, ऊंचा नीच के भेदभाव अधिक है। भारत में जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है, अतः मतदान के दुरुपयोग होता है। भारत में आर्थिक समानता का अभाव है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक की स्वतंत्रता बेकार है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र में सत्ता संचालन जनता का प्रतिनिधि द्वारा होता है, कैसे? उत्तर, चुनाव के विभिन्न दलों द्वारा एक सदस्य को मैदान में उतारा जाता है और इसमें जनता को अपने पसंद के अनुसार प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो कि इनके नेतृत्व
सदन अथवा विधानसभा में करते हैं और इस प्रकार परोक्ष रूप से जनता ही अपने लिए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक कमी क्या है? उत्तर, लोकतंत्र में लिए गए फैसले विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद हो जाती है। कभी कभी तो इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि वह निर्णय अप्रासंगिक हो जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में दलगत बुराइयों बढ़ गई है। आगे हमारा, लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है? उदाहरण के साथ बतावे। उत्तर, हमारा उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक विषमताएं जैसे ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष आदि के मौजूद रहती है और इनके बावजूद भी लोकतंत्र में व्यक्ति को बराबरी का अधिकार होता है। विकास समान अवसर देता है। कमजोर वर्ग के विकास के लिए आरक्षण और विशेष सहायता की सुविधा देकर विषमता को कम करने की कोशिश करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर आपसी संबंध कायम करता है और इससे कि समाज में पारस्परिक विश्व एवं सामंजस्य उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र किस प्रकार के लोगों के लिए उत्तरदायी है? अपना विचार प्रकट करें। उत्तर, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इसमें जनता ही शासन का चयन करती है। आगे हमारा, तथा उन पर नियंत्रण रखती है। इसके लिए आवश्यक है कि जनता के सत्ता के अधिकार से अधिक भागीदारी हो। लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था की जाती है कि शासन जनता की आकांक्षाओं को आवश्यक का ध्यान दे रखे और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में भी भले ही देर हो, लेकिन गलत निर्णय की भावना कम रहती है और इससे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में और भी अधिक उत्तरदायी बन जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कैसे? या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासन के संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित रहती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेती है। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। अतः लोकतंत्र जनता के द्वारा संचालित जनता का एवं जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र सामान्यता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन कैसे है? उत्तर, सामान्यता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार हैं। सामान्यता का सिद्धांत जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्ति के विभेद को अस्वीकार करता है। इसकी जगह कानून के समक्ष सामान्यता, समान अवसर, समान संरक्षण की स्थापना करता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सामान्य स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ संगठन बनाने में, पेशा व्यवसाय चुनने, मताधिकार आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। कैसे लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली? क्योंकि यह जनमत पर आधारित शासन प्रणाली है। यहाँ लोकप्रिय एवं स्थानीय शासन प्रदान करती है। यहाँ की व्यक्तियों की गरिमा में वृद्धि करती है और इसमें मतभेद में सामंजस्य की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र में मुख्य आकर्षण बिंदु क्या है? उत्तर, प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार अपनी जनता को कुछ मौलिक अधिकार जैसे समानता का अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि प्रदान करता है। यही लोकतंत्र आकर्षण का बिंदु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, सरकार का संचालन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है एवं नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पमत से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब हम चुनाव में राजनीतिक दलों को इतना वोट नहीं मिल पाता है वह सरकार का निर्माण कर सके तो उस स्थिति में अल्पमत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रेस के माध्यम से ही जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों एवं सरकारों की क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और यदि यह स्वतंत्र नहीं होगा तो सही सूचना जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। 20वां क्वेश्चन हमारा, विशेषाधिकार क्या है? उत्तर, जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूहों को जनसाधारण की तल अधिक अधिकार या महत्व प्रदान किया जाता है तो उसे हम विशेषाधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से आप क्या अभिप्राय है? उत्तर, चुनाव की वह प्रक्रिया जिसमें चुनाव बिना किसी दबाव, पैसे एवं दुरुपयोग और आपराधिक छवि के लोगों के सहयोग से संपन्न न हो उसे हम निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। भारत इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर बताएं। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता का शासन कार्य में सीधे भाग लेती है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जनता का शासन वह रूप है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, सिविल सोसाइटी क्या है? उत्तर, सिविल सोसाइटी का अर्थ है गैर सरकारी संगठन जैसे कि सहकारी, व्यावसायिक एवं कर्मचारी संगठनों तथा वे व्यवस्थित संस्थाएं जो राज्य परिवार के बीच एक कड़ी का काम करता है। वह सिविल सोसाइटी राज्य के शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं और लोग को लोकतांत्रिक तरीके से जागरूक बनाने के लिए मानवाधिकार की रक्षा करने, भ्रष्टाचार समाप्त करने इत्यादि के कार्य करती है। अगला है उत्तरदायी एवं वैध शासन किसे कहते हैं? उत्तर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी वैसे ही शासन व्यवस्था को हम वैध या उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तानाशाही सरकारों की आर्थिक प्रगति तीव्र होती है क्यों? उत्तर, लोकतंत्र की सरकार के ठीक विपरीत इसमें किसी भी विषय के निर्णय के एक
एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। यह जनता के हितों के उपेक्षा करके सारा ध्यान तीव्र आर्थिक प्रगति पर होता है। यही कारण है कि तानाशाही सरकार की आर्थिक प्रगति तीव्र होती है और ये प्रगति अपेक्षाकृत कम टिकाऊ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसे? उत्तर, भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में भी प्रत्येक धर्म के सामान्य आदर दिया गया है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के पर्व एक जैसे मनाए जाते हैं। आगे इसी का हमारा है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा। पहला है, लोकतांत्रिक की विभिन्न प्राथमिकताओं एवं एक निबंध लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र जनता के द्वारा निर्वाचित शासन का एक रूप है। यह सामाजिक जीवन के एक पद्धति, एक आर्थिक ढांचा, जनता के अधिकारों के एक प्रयोगशाला तथा शासन की एक कला है। इसके विभिन्न प्राथमिकताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र जनता के शासन है। यह शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा ही शासनों का चयन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार होता है। आगे हमारा, अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान देना आज के लोकतांत्रिक की पूरक है। अतः लोकतंत्र को बहुमत की तानाशाही से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्वाचन के माध्यम से जनता के शासकों को बदलने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसी में है आगे है, सत्ता में जितना अधिक भागीदारी बढ़ेगी लोकतंत्र उतना ही अधिक सशक्त होगा। अतः सत्ता में भागीदारी का अवसर सभी को बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। आगे लोकतंत्र में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसे से मुक्त किया जाना चाहिए। ये तत्व राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। अगला, लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे हमारा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? उत्तर, लोकतंत्र एक अर्थ जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी, दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसियन, जिनका अर्थ है क्रमशः जनता और शासन है। स्पष्ट है कि यह व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन हुआ है। लोकतंत्र में जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र के अनेक परिभाषाएं दी गई है और उन परिभाषाओं को अब्राहम लिंकन की परिभाषाएं अत्यंत लोकप्रिय है कि लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उत्तर, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र के शासकों के चुनाव का अधिकार जनता के हाथ पर निहित होती है। जनता जिसे चाहती है उसे संसद अथवा विधान मंडलों के चुनकर भेजती है।
जनता केवल अपने शासकों का चयन ही नहीं करती बल्कि अनेक प्रकार के व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से उन पर नियंत्रण भी रखती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार को विधेयिका का सामना नहीं करना पड़ता है, अतः वे फैसले अपेक्षाकृत शीघ्र भी लेती है, परंतु फैसले निर्णय से जनता परेशानियां बढ़ भी सकती है। एक लोकतंत्र सरकार फैसले लेने से देर आवश्यक करती है, परंतु फैसले का नीतिगत विधि संपन्न तथा बहुमत पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक सरकार के उत्तरदायी होने के कारण उससे जनता के समस्याओं के निदान की आशा की जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन की वैधता को संदेह की नज़र से नहीं देखा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का बुनियाद संवैधानिक विधियों एवं कानूनों पर आधारित होते हैं। इस व्यवस्था में लोगों को यह भी जानने का अधिकार होता है कि मुख्य मामलों में कानूनों का कहाँ तक पालन किया गया है और यदि कानून का विसंगत पालन नहीं किया गया है तो नागरिकों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे सरकार के विरुद्ध भी न्यायालय में जा सकते हैं, उचित न्याय की मांग कर सकते हैं। गैर लोकतंत्र के सरकारों तक के बल पर जनता की आवाज़ को दबाती है। जनता के जय मांगों के वे परवाह नहीं करती है क्योंकि जनता ने उन्हें नहीं चुना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, सार्वजनिक नीतियों पर खुली चर्चा होती है, सरकार के कामकाज को जानने पर परखने के लिए जनता के हाथ में सूचना का अधिकार होता है, अतः इसे उपयुक्त व्यवस्थाओं वाली सरकार अथवा वैध सरकार कहा जाता है। वैध शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है? तो उत्तर, आर्थिक समृद्धि एवं विकास के आधार पर भी लोकतंत्र व्यवस्था में उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। हालांकि आर्थिक समृद्धि के मामलों में तानाशाही देशों का रिकॉर्ड तोड़ बेहतर अवश्य रहा है और किसी देश की आर्थिक विकास की दर को केवल शासन पर निर्भर नहीं करता है। आर्थिक विकास कई कारकों के द्वारा निर्धारित होते हैं, यथा देश की जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकताएं, भौगोलिक परिस्थितियों, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक स्थितियां इत्यादि। तानाशाही शासन वाले गरीब देशों और लोकतांत्रिक शासन वाले गरीब देशों में विकास की दर में मामूली अंतर है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विकास 3.95 है, वहीं तानाशाही शासन वाले देशों का विकास 4.42 है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तानाशाही था अन्य गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पिछड़ी नहीं है, इसलिए अन्य तरह के शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में चुनाव किया जाता है। आगे है,
कैसे लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली कहा गया है, इसे तर्कों और तथ्यों से सिद्ध करें। उत्तर, आज हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। इसे लोकतंत्र के विकास या युग माना जा सकता है। 20वीं सदी तो लोकतंत्र का युग रहा है। 21वीं सदी भी सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना जाता रहेगा। इसकी पूर्ण आशाएं अन्य शासन पद्धतियों से लोकतंत्र का सर्वोत्तम माना जा रहा है। इस बात की पुष्टि निम्नलिखित और तथ्यों से होता है। आगे है, जनमत का अत्यधिक महत्व। यह सर्वविदित और लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के शासन की स्वाभाविक की जनमत को इसका विशेष स्थान मिलना चाहिए। यह एक तथ्य है कि लोकतंत्र में जनता की सामान्य इच्छाओं के अनुसार ही शासन चलाया जाता है। आगे हमारा सचेत नागरिक लोकतंत्र को सर्वोच्चतम शासन प्रणाली कहे जाने का दूसरा तर्क और तथ्य यह है कि इसके नागरिक सचेत रहते हैं। नागरिकों के बीच राजनीतिक चेतना लोकतंत्र का सबसे बड़ा लक्षण है। आगे हमारा जनता स्वयं सरकार बनाती है। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जनता का शासन कार्य और चुनाव के भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे जनता की दिलचस्पी सार्वजनिक कार्य में हाथ बटाने में बढ़ जाती है, अतः राजनीतिक चेतना जनता में अधिक हो जाती है। आगे है, इसी में है सामान्यता, स्वतंत्रता और विश्वासबाधक पर आधारित के 3 मुख्य आधार माने जाते हैं। पहला सामान्यता, स्वतंत्रता, विश्वासबाधक। लोकतंत्र नागरिकों के बीच रंग, धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के समक्ष सभी नागरिकों को सामान्य अधिकार प्रदान की जाती है। प्रत्येक नागरिकों को अनेक स्वतंत्रता, भाषा की सभी की मतदान की जाती है। लोकतंत्र विश्वबंधुत्व की भावना भी बढ़ती है। आगे हमारा नागरिक गुण का विकास। लोकतंत्र में नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास के अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इससे कि लोगों में प्रेम, सहानुभूति, सेवा, स्वार्थ त्याग, सहनशीलता जैसे नागरिक गुणों का विकास हो पाती है। लोक कल्याण का पोषक। लोकतंत्र में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो जाती है। सभी नागरिकों को कल्याण के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। आगे हमारा है, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है? उत्तर, लोकतंत्र एक बेहतर सरकार प्रदान करता है क्योंकि यह विविधताओं में भी सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होती है। यहाँ लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करता है। यह एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम करती है। आर्थिक असमानताओं में कमी, आर्थिक विकास के प्रयासरत रहता है। यहाँ एक वैध सरकार का निर्माण करता है और यही कारण है कि लोकतंत्र एक बेहतर सरकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विषमताओं में काम करने में मददगार होता है और सामंजस्य का वातावरण निर्माण करता है? उत्तर, समाज में विद्यमान अनेक सामाजिक विषमताएं जिसे हम विविधता के रूप में देख सकते हैं, उनके बीच आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाने में लोकतंत्र का मददगार होता है। लोकतंत्र नागरिकों की शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायक का होता है। लोकतंत्र विभिन्न जातियों एवं धर्मों के विभाजन कारकों के बीच वैमनस्य भ्रांतियों को कम करने में सहयोग हुआ है, साथ ही उनके बीच टकरावों को हिंसक एवं विस्फोटक बनाने से रोका है। भारत में जातीय टकराव एवं सांप्रदायिक उन्मादों के व्यापक स्तर पर रोकने में लोकतंत्र सहायक हुआ है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होती है, यही दुनिया रहने लायक नहीं होती है। आगे हमारा लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सामान्य भाव विकास करता है। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच संवाद एवं सामंजस्य का निर्माण में सिर्फ लोकतंत्र ही सफल रहा है। इसके अतिरिक्त नागरिक शासन व्यवस्था विविधताओं के और लोकतंत्र के संभावनाएं बना लिए उठाए गए चार प्रयास है। भारत में गरिमा एवं उनकी आज़ादी की दृष्टि में भी लोकतंत्र अन्य शासन के आगे ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विषमताओं एवं बीच आपसी समझदारों में सामंजस्य निर्माण ने लोकतंत्र अन्य गैर व्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी आगे जहां बातचीत की निरंतरता संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र के सामंजस्यों को दूर करने के लिए 4 कदमों का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के सामंजस्य को दूर करने के लिए कदम इस प्रकार है। पहला है, भारत निरपेक्षता दूर करने के लिए संघीय कार्यक्रम जारी सरकार ने एक शिक्षण नीति बनाई है। दूसरा हमारा, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सफलताओं के लिए आवश्यक है। स्वशासन में जनता में लोकतंत्र की समस्याओं की जानकारी मिला है, साथ ही उन्हें सुलझाने का भी अवसर मिला जाता है। पंचायत की स्थापना और भारतीय संविधान के स्थानीय शासन को टोया देने का प्रावधान की इसी दिशा में उठाकर कदम है। आगे नागरिकों में राजनीतिक जगत लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। संचार के विभिन्न साधनों द्वारा उन्हें राजनीतिक रूप से सचेत किया जा रहा है। बेरोजगारों को रोकने के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। लोकतंत्र एक वैध शासन है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी निर्णय को कानूनों और नियमों के अनुसार किए जाते हैं। लोकतंत्र में ही सभी नागरिकों को यह जानने का अधिकार पर्याप्त रहता है
कि किसी भी निर्णय में कानून का नियमों का पालन हुआ है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो नागरिकों को उसका विरोध करने का भी अधिकार होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता रहती है और इसके अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त होता है और यही कारण है कि अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र अधिक वैध शासन है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? उत्तर, लोकतंत्र सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए गए ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। जनता भी किसी न किसी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास करती है, उनकी नीतियां के समर्थन करती है। उनकी चुनाव के दौरान यही राजनीतिक दल के सदस्य का चुनाव लड़ने के चयनित होते हैं और बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करते हैं। यदि जिन दलों को बहुमत की प्राप्ति नहीं होती है वह विपक्ष के रूप में जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं। यदि राजनीतिक दल ना हो तब जनतंत्र के अंतर्गत प्रतिनिधियों सरकार निर्माण ही संभव नहीं, उनकी समस्याओं को सुनने वाले भी कोई नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र देशों के फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं? गैर लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए ऐसे समूह जो सरकार के प्रभावित कर सकती है, इन सबों को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। अतः यह तानाशाही अथवा गैर लोकतांत्रिक देशों में तानाशाह स्वयं आप इन्हीं की सलाह पर फैसले लेता है और यही जनमत का ख्याल नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, सामाजिक विभेदों के उत्पत्ति के उनके अनेक कारण होते हैं। प्रत्येक समूह में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय एवं क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। विभिन्नताओं के चलते उनमें विभेद की स्थितियां पैदा होती है। जन्म सामाजिक की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि समाज विभेद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंग, नस्ल, धर्म, क्षेत्र एवं कुछ भी ऐसे कारक हैं जो कि सामाजिक विभेद का विविध बढ़ाने में सहयोग इस आधार पर आपस में उलझते हैं और जिससे कि सामाजिक भेदभाव एवं उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष, गोरे काले, लंबे नाटे, अमीर गरीब, शक्तिशाली जोड़ जैसे विभेद भी सामाजिक एवं विविधता की उत्पत्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों के 4 प्रमुख लक्षण कौन कौन से? उत्तर, दबाव समूह के 4 प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। पहला है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं एवं प्रभावित करते हैं। दबाव समूहों का संबंध विशिष्ट
मसलों से होता है। दबाव समूह राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, ना ही चुनाव में भाग लेते हैं। दबाव समूह का हित जब खतरे में होता है तो वह सक्रिय बन जाते हैं। वर्तमान समय में मजदूर का संघ, छात्र संघ, व्यापार संघ, महिलाओं का संगठन आदि बहुत ऐसे संगठन हैं जो कि दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं।